ये संपर्क दीदी आ गई। बहुभुज, चतुर्भुज का परिचय। इस वीडियो में हम सीखेंगे चतुर्भुज का परिचय, चतुर्भुज के शीर्ष, भुजाएं, कोण और विकर्ण, चतुर्भुज की पहचान, चतुर्भुज के अंतः क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र, चतुर्भुज पर स्थित बिंदु। बच्चों, त्रिभुज के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? तो बताओ, क्या ये एक त्रिभुज है? नहीं, ये तो त्रिभुज नहीं है। कुछ समझ आया? इस आकृति में 3 भुजाएं तो हैं, लेकिन देखो, ये एक बंद आकृति नहीं है और 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, याद है ना? अच्छा, अब बताइए, क्या ये एक त्रिभुज है? हाँ, ये एक त्रिभुज है, क्योंकि ये 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति है। चतुर्भुज का परिचय। अच्छा बच्चों, इसी तरह 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चलिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक गतिविधि करते हैं। हम 4 बिंदु अंकित करते हैं, ऐसे, ठीक है? अब इन बिंदुओं के नाम रख लेते हैं, A, B, C और D। अब इन चारों बिंदुओं को रेखाखंड खींचकर आपस में मिला देते हैं। बिंदु A को बिंदु B से मिलाया, बिंदु B को बिंदु C से, बिंदु C को बिंदु D से और फिर बिंदु D को बिंदु A से मिलाया, ठीक है? चतुर्भुज के शीर्ष, भुजाएं, कोण और विकर्ण। अब ध्यान से इस आकृति को देखिए। कुछ समझ आया? अरे, ये तो एक बंद आकृति है, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 रेखाखंड यानी भुजाएं हैं। बच्चों, इस 4 भुजा वाली बंद आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाली आकृति, और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या आपने इन बिंदुओं A, B, C और D की स्थितियों पर ध्यान दिया? ये चारों बिंदु एक ही सरल रेखा पर न होकर अलग अलग बिखरे हुए हैं, है ना? अच्छा बच्चों, अब भुजाओं AB और AD को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये दोनों भुजाएं कहां पर मिलती हैं। बिल्कुल सही, बिंदु A पर। बच्चों, 2 भुजाएं जहां मिलती हैं, वो बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। तो इस चतुर्भुज के शीर्ष कौन कौन से हुए? बोलिए। हाँ, A, B, C और D। बहुत अच्छे। अच्छा, इस आकृति को फिर से देखिए। इसमें 4 कोने हैं, यानी 4 अंतःकोण भी तो बन रहे हैं, है ना? तो ये बताओ, ये 4 कोण कौन कौन से हैं? हाँ, कोण DAB, कोण ABC, कोण BCD और कोण CDA, ठीक है ना? या इन्हें सरलता से कोण A, कोण B, कोण C और कोण D भी कह सकते हैं। अब देखो,
हम इस चतुर्भुज के एक शीर्ष A से विपरीत शीर्ष C तक एक रेखाखंड खींचते हैं इस तरह। बच्चों, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाले इस रेखाखंड को कहते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। तो यहाँ AC हुआ चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण। अच्छा, अब इसी तरह हम इस चतुर्भुज के शीर्ष B से विपरीत शीर्ष D तक एक और रेखाखंड खींचते हैं इस प्रकार। तो BD हुआ चतुर्भुज ABCD का दूसरा विकर्ण। तो चतुर्भुज ABCD के दो विकर्ण हुए AC और BD। चतुर्भुज की पहचान। बच्चों, शीर्ष, भुजा और कोणों के नाम की तरह चतुर्भुज के भी नाम होते हैं। चतुर्भुज के नाम में उसके चारों शीर्षों को लिखा जाता है। जैसे इस चतुर्भुज का नाम है चतुर्भुज ABCD। अच्छा, अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं। चतुर्भुज का नाम लिखते समय आप चारों शीर्षों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे चतुर्भुज ABCD को चतुर्भुज BCDA या चतुर्भुज CDAB या चतुर्भुज DABC भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो हमें पता चला बच्चों कि चतुर्भुज वो बंद आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, दो विकर्ण होते हैं और चार अंतः कोण होते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों, अब अगर आपको किसी चतुर्भुज को पहचानने के लिए कहा जाए तो आपको बस ये दो बातों की जांच करनी होगी। पहली, दी हुई आकृति में चार भुजाएं हों और दूसरी, वो एक बंद आकृति हो। समझ गए ना? चतुर्भुज के अंतः क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र। अब इस चतुर्भुज ABCD को ध्यान से देखिए। बच्चों, किसी चतुर्भुज के अंदर की जो दो बंद जगह होती हैं, उस जगह को हम कहते हैं चतुर्भुज का अंतः क्षेत्र। अंतः क्षेत्र यानी अंदर की जगह, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनल रीजन। और किसी चतुर्भुज का बाह्य क्षेत्र यानी बाहर की जगह, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सटीरियर रीजन। अब यहां देखो, यहां चतुर्भुज ABCD के आसपास कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बिंदु X और बिंदु Y चतुर्भुज के अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं और बिंदु P चतुर्भुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बिंदु A, B, C और D चतुर्भुज के अंतः क्षेत्र में हैं या बाह्य क्षेत्र में? ये बिंदु चतुर्भुज पर स्थित हैं, इसलिए ये ना तो चतुर्भुज के अंतः क्षेत्र में माने जाएंगे और न ही बाह्य क्षेत्र में। समझ गए ना? अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछो, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए, क्या दी हुई आकृति एक चतुर्भुज है? यहां चार भुजाएं तो हैं, लेकिन ये एक बंद आकृति नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। इनमें से ये दिए गए चतुर्भुज का एक विकर्ण है। बिल्कुल सही, OM। सही जवाब है विकल्प C। चतुर्भुज
KLMN के बाह्य क्षेत्र में इनमें से कौन सा बिंदु स्थित है? बताइए बताइए। शाबाश, बिंदु X। अब ये बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य? दी हुई आकृति का नाम चतुर्भुज GHIJ है, तो ये कथन असत्य है। अब इस रिक्त स्थान को पूरा करिए। अरे, ये तो बहुत आसान है। हाँ, बिंदु Z दिए हुए चतुर्भुज KLMN के अंतः क्षेत्र में स्थित है। बच्चों, वर्कबुक के प्रश्नों का खूब अभ्यास करना, मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।